थोड़ा सा हम होली में जैसे मिलन मनाते हैं, तो एक मंगल मिलन मनाएंगे सभी भाइयों बहनों के साथ। तो उससे पहले हम बाबा के मुरली के मेन पॉइंट्स हम सुन लेते हैं, और उसके बाद फिर आज हम सभी भाइयों और बहनों से सुनेंगे, सबके अनुभव सुनेंगे, जब से बाबा के बने हैं कैसे उनके अनुभव रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बाबा की याद में स्थित होकर अपने को मस्तक सिंहासन पर स्थित करें। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा महसूस करें कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आए हैं, परम धाम से कितनी दूर से आते हैं हमें पढ़ाने, हम बच्चों को मुरली सुनाने। तो अपने को गॉडली स्टूडेंट, रूहानी स्टूडेंट में के रूप में स्थित करके बाबा की मुरली के, बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। बाबा ने कहा, आज ओपनिंग सेंटेंस ही सेवा पर बाबा कि मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है, रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी। भक्ति मार्ग में हमने बहुत कथाएं सुनी हैं, बहुत रोचक रोचक बातें सुनी हैं, लेकिन अब बाबा कहते हैं हमें रूहानी बातें सुनानी है और सबको रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। फिर बाबा कहते हैं, प्रश्न में हम बच्चों से पूछते हैं कि सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए। आज बाबा हमसे पूछ रहे हैं, अगर हमें सेवा में सफलता प्राप्त करनी है, रूहानी सेवा में, इस ईश्वरीय सेवा में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें मुख्य कौन सा गुण चाहिए। तो बाबा कहते, निरहंकारिता का गुण। महावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहां भी सत्संग होता था वहां जुत्तियों में जाकर बैठता था, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। बाबा कहते, तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो, गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें हमारा ध्यान खिंचवाया है कि हम जाकर उन आत्माओं को, जहाँ पर सत्संग हो रहे हैं वहां भी जाकर हम गुप्त वेश में, मतलब हमें वहां जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं और उनको भी हम इस रूहानी ज्ञान के बारे में बता सकते हैं। बट इसके लिए बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है कि अपने आप में बहुत अच्छे से हमें विचार सागर मंथन करना चाहिए, बहुत अच्छे से उन टॉपिक्स पर चिंतन मनन करके फिर बहुत अच्छे से उन्हें समझाना चाहिए। इसमें बहुत हमें बहादुरी भी चाहिए कि जैसा बाबा ने कहा कि हमारे अंदर निरहंकारिता का गुण होना चाहिए। और आज का गीत है ओम नमो शिवाय। इस गीत में बाबा ने ओपनिंग लाइन में ही कहा था कि जैसे दुनिया में शिव की महिमा करते हैं, इतनी ऊंच महिमा, और उसको कहते हैं हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, तो जब वो उसको बुलाया है, उसको पुकारते हैं, जरूर वो कभी ना कभी आया होगा। तो आज बाबा ने मुरली में हमें इन्हीं सेवा के पॉइंट से ही मुरली की शुरुआत की थी। फिर बाबा ने अंत में मुरली के अंत में हमें, जैसे रोज हमें बाबा हमें याद क्या देते हैं, तो बाबा ने याद प्यार की लाइन रोज की तरह कहा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम भी याद पर कीर्तन देते हैं बाबा को, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट आज बाबा ने बताया, ये पूरी मुरली का सार है। तो सबसे पहला पॉइंट है, सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। बाबा कह रहे हैं कि जितनी भी आत्मा रूपी सीताएं हैं, भक्ति रूपी सीताएं हैं, उन्हें रावण की कैद से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। जैसे भक्ति में कहा गया ना कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तो बाबा ने बोला अब हमको भी सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है, उन्हें ऐसा ये रूहानी ज्ञान सुनाना है। दूसरा बाबा कहते हैं, बाप और वर्षे को याद करना है, देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। तो महावीर बनने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट गुण है बाबा ने जो आज हमें हमारा ध्यान आकर्षित करवाया है, वो है निरहंकारिता।
तो जब हमारे अंदर देहाभिमान नहीं रहेगा या निरहंकारिता आएगी तो ऑटोमेटिकली हम बहुत अच्छी बाबा की रूहानी सेवा कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। तो आज बाबा ने हमें नई नई युक्तियां निकालने के लिए बोला है। विचार सागर अपने आप में पहले विचार सागर मंथन करें, फिर हम आपस में भी मिलकर उसकी युक्तियां निकालें। आज बाबा का वरदान है, आज ड्रामा के ऊपर वरदान है बाबा का, बहुत वंडरफुल। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले अचल सदा अचल अडोल भव। बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले। तो आप बाबा ने कितनी अच्छी ब्राह्मण की डेफिनेशन दे दी ब्राह्मण शब्द की, कि ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले। दिल में सदा स्वतः यही गीत बजता रहे, वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य। बाबा कहते हैं दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप। अब आज देख रहे हैं हम सभी कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, तो बाबा बोलते हैं इन सब बातों में आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप, क्योंकि हमें ड्रामा का ज्ञान पता है कि ये तो होना ही है जो भी हो रहा है। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। इतनी अंदर से अचल स्थिति हो, क्या क्यों में मन मूंझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल आत्मा। किसी भी बात में कोई क्वेश्चन नहीं, जैसे बाबा कहते हैं ना क्वेश्चन की क्यों नहीं लगानी है, ठीक है, हर बात में नथिंग न्यू। और लास्ट में बाबा स्लोगन देते हैं, बहुत ही वंडरफुल स्लोगन है, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलेंगे। तो हमारी एटीट्यूड मतलब वृत्ति में हमारा कैसा होना चाहिए, शुभ भावना होनी चाहिए, शुभ कामना होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक शुभ वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो ये बाबा ने आज हमें बहुत वंडरफुल हमें इतनी अच्छी मुरली सुनाई, बहुत सार रूप में आज मुरली पड़ी है, क्योंकि आज हेडक्वार्टर से हमारे डायरेक्शन है दीपक भाई जी के कि हम सभी जैसे होली में मंगल मिलन मनाते हैं, तो उसके लिए हम सभी आपस में आज थोड़ा सा मंगल मिलन मनाएंगे। और सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों और बहनों को दीपक भाई जी की तरफ से, घोषाल भाई साहब की तरफ से सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं देते हैं। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हम स्वयं भगवान के ईश्वरीय परिवार के साथ, हाँ देखिए, होली मिलन मना रहे हैं। तो आज जो ये मिलन का जो है सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कॉमोडोर घोषाल भाई साहब से, और आपको उनके बारे में थोड़ा सा, कभी हमने इतना डिटेल में मेरे हिसाब से इसमें कवर नहीं किया, भाई साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि भाई साहब इंडियन नेवी में 1976 में कमीशन हुए थे। मैं तब 6 साल का था, तो भाई साहब का तो बहुत पुराना इतिहास है। 1976 जुलाई में कमीशन हुए थे, और नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के भाई साहब एलुमनाई हैं। मुझे याद पड़ता है मेरे जो फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर थे उस समय कर्नल संदीप सिंह, जब मैं 96 में कमीशन हुआ था, तो वो उनके कोर्समेट हैं खुशहाल भाई साहब के। तो जनरल संदीप सिंह भाई साहब ने पिछले तकरीबन 35 अपने जीवन के 35 वर्ष नेवी में भारत की सेवा में लगाए हैं। 2011 में भाई साहब रिटायर हुए, और भाई साहब का जो रिटायरमेंट पर रैंक था वो था कॉमोडोर, अर्थात जैसे आर्मी में हम ब्रिगेडियर कहते हैं या दूसरे सर्विसेज में DIG कहते हैं, उस रैंक से स्टार रैंक से रिटायर हुए थे। भाई साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान 6 शिप्स की कमांड की और एस्टेब्लिशमेंट्स की कमांड की है। उन्होंने तकरीबन 20 कंट्रीज से ज़्यादा विजिट की हैं, और USSR में 16 महीने तकरीबन 1.5 साल सेवाएं दी हैं, कीनिया में 3 साल से ज़्यादा सेवाएं दी हैं। तो भाई साहब का बहुत ही चेकर्ड कैरियर रहा है, बहुत ही वंडरफुल कैरियर रहा है, और बाबा के इस ज्ञान में भाई साहब पिछले 9 वर्षों से अथक सेवाधारी बनकर बहुत वंडरफुल सेवाएं दे रहे हैं, खासतौर पर सिक्योरिटी सर्विसेज विंग में। इनफैक्ट मैं देखता हूं कि नेवी में जो सेवाएं हुई हैं और नेवी की सेवाओं की वजह से बाकी फोर्सेस में जो सेवाएं हुई हैं, उसमें भाई साहब को बाबा ने एक बहुत वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह बाबा ने यूज़ किया है, और बाबा आगे भी इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे
बाबा से, भाई साहब से वंडरफुल सेवाएं कराते रहेंगे। और बाबा के साथ जब से भाई साहब जुड़े हैं उनके बहुत वंडरफुल अनुभव हैं। तो आइए सबसे पहले हम सुनते हैं कॉमोडोर खुशहाल भाई साहब से। ओवर टू यू खुशहाल भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति भाइयों बहनों। ओम शांति विकास भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए। आज जैसा कि हम लोगों को मैसेज मिला है कि हम सब ने योग से क्या लाभ अनुभव किया है, उसके बारे में शेयर करना है। तो मैं भी इससे संबंधित योग से तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव रहे हैं। एक प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। 2 साल पहले मार्च में पहला कोविड का जो सब कुछ क्लोज हुआ था, वो 24 मार्च को सब फ्लाइट्स वगैरह सब बंद हुई थी और सब मूवमेंट बंद हुआ था। तो उसके पहले हम मधुबन गए थे 6 से 8 मार्च बाबा मिलन था, हम वहाँ गए थे। और उसके पहले ही, जाने से पहले ही मैसेज आ गया था, तो हम लोग मास्क वगैरह लेके गए थे, सैनिटाइजर वगैरह ले गए थे। वापस आने के बाद ये और बढ़ता रहा। हमारी बेटी जो है वो प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर है, इंस्ट्रक्टर है, और वो हैवलॉक आइलैंड में बेस्ड है, अंडमान निकोबार की। पोर्ट ब्लेयर से वहाँ जाना पड़ता है बाई शिप, जिसको फेरी कहते हैं, क्योंकि टू एंड फ्रो मूवमेंट है, लेकिन प्रॉपर शिप होता है। और उसमें करीब 2.5 से 3.5 घंटे लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइड कैसा है। और उन दिनों वहाँ पे इंटरनेट वगैरह काफ़ी वीक था, तो हम यहाँ से मैसेज भेज रहे थे कि तुम लोग वापस आ जाओ, तो वो बोलते नहीं यहाँ सब ठीक है। फिर हमने फ़ोन किया, फ़ोन इजीली लगता नहीं, बोलते हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो ये सब चल रहा था। फाइनली उन्होंने, उसने और फ्रेंड्स ने कुछ एक अपना एयर टिकट बुक कराया 25 मार्च का। हमने बोला देर हो रही है। फिर उनको सडनली मैसेज आया कि 24 को सब फ्लाइट्स बंद हो रहे हैं, तो उन्होंने 23 का फ्लाइट का बुकिंग लिया। और तब हमारे पास सब मैसेज आ रहे थे, तो 24 की फ्लाइट पकड़ने के लिए 23 को सब फर्स्ट शिप जो जानी थी वो करीब 5-6 बजे जानी थी। तो ये लोग 3 बजे रात से जेटी में जाके बैठ गए कि टिकट लेना है और बैठना है। जब वो शिप आया तो इनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि सब फॉरेनर्स जो थे उनको मैसेज गया था कि लास्ट फ्लाइट तुम्हारी जा रही है और सब बाई शिप पोर्ट ब्लेयर निकलो और निकल जाओ। तो हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं उस टाइम, तो हम बाबा के पास बैठ गए, मेडिटेशन करते रहे। नेक्स्ट जो शिप थी और लास्ट शिप, वो करीब थी 2 बजे। तो ये 3 बजे से बैठे हुए कंटिन्यूसली जेटी पे। फिर इनको देख के एक पुलिस इंस्पेक्टर आया और उसने कुछ जाके इनका टिकट का व्यवस्था की। ये लोग पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। पोर्ट ब्लेयर में इन्होंने देखा कोई टैक्सी नहीं, कुछ नहीं, होटल सब बंद हो चुके थे और कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो हमने कुछ जो कॉन्टैक्ट थे उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला गाड़ी तो है नहीं, कुछ नहीं चल रही, हम अपनी किसी गाड़ी से पिकअप करा लेंगे। लेकिन फिर इतने लोग थे, ये लोग सब फ्रेंड्स बोलते नहीं हम या तो सब जाएंगे नहीं जाएंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ से पैदल करीब 4-5 किलोमीटर एयरपोर्ट था, और अपना सब सामान लेके, मतलब जितना चेकड इन बैगेज था और बाकी बैगेज, तो करीब 30 किलो पर हेड ये अपने ऊपर लेके इन्होंने वॉक किए। तो पहुंचे एयरपोर्ट में करीब 6-6:30 बजे, और उनकी फ़्लाइट नेक्स्ट मॉर्निंग थी। तो एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर का जो है वो सिर्फ दिन में ऑपरेट करता है, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये बाहर ही थे और बाहर पेमेंट पे बैठे हुए थे। तो
अभी मैसेज मिला ये हो गया, ये पहुंच गए हैं, टायर्ड है, खाने पीने का कुछ सामान नहीं था, सारे होटल्स बंद थे। तो अगेन हम बाबा के पास बैठ गए। फिर ये लोग गए और एक किसी होटल में इनको खाना मिला। फिर रात को बैठे थे तो पुलिस वाले आए, बोले आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, एयरपोर्ट के पास अलाउड नहीं है। फिर देखे एक लेडी है जो हमारी बेटी बैठी थी, तो उसको देख के उन्होंने बोला अच्छा एयरपोर्ट के बाहर जो बेंचेस है उस पर आप बैठ सकते हो। ये बैठ गए, रात काट ली। नेक्स्ट मॉर्निंग जो इनकी फ्लाइट थी, मालूम चला वो डिले हो गई है, और चेन्नई से जो फ्लाइट थी दिल्ली के लिए वो एडवांस हो गई है। तो चेन्नई में संभव नहीं था इनको कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने। तो वहाँ से निकले और फ्रेंड्स अलग अलग जगह जा रहे थे, बेटी आ रही थी दिल्ली, दिल्ली का फ्लाइट उनका मिस हो गया। हम फिर बाबा के पास अमृत वेले भी बैठे हुए थे। तो उसके बाद हमने जितने बीके हमारे कांटेक्ट है उनको फ़ोन किया। तो एक बीके भाई वो श्री पेरम्बुदूर में थे 120 किलोमीटर, बोलते भाई जी मैं अभी स्टार्ट करता हूँ ताकि वहाँ पहुँच जाऊँगा और उनको लेके यहाँ आ जाऊँगा, तो आप ज़रा दीदी से बात कर दीजिए। तो चेन्नई की जो जोन इंचार्ज हैं, मैंने उन दीदी से बात किया। तो पहले बाबा का वो था कि चेन्नई में सेवा हुई थी तो उनके संपर्क में था। तो दीदी ने बड़े प्यार से कहा कि कोविड है तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये लोग तो निकल चुके थे, मेडिकल सर्टिफिकेट मिलना नहीं था। तो कई लोग हताश हो गए कि अभी कुछ नहीं होगा। फिर ये लोग पहुंचे और फ्लाइट ढूंढ रहे थे, कहीं का भी फ्लाइट मिल जाए। उनमें से एक फ्रेंड इनका था अहमदाबाद का, तो इन्होंने बोला दिल्ली, दिल्ली का मैंने ऑल्टरनेटिव फ्लाइट ना जानते हुए भी बुक कर दिया। लेकिन सबको दो दो तीन फ्रेंड्स थे जो अहमदाबाद की तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने बोला वही ट्राई करते। तो दो तीन हताश थे, बेटी थोड़ा संभल की थी। तो उनने पूछा, तो जितने एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स थे, ये लोग कई पैसेंजर्स वहाँ लड़ाई कर रहे थे कि हमको कैसे भी है, हमने टिकट लिया है, हमको जाना है। और वो बोल रहा था हमारे पास संभव नहीं है। फिर इनका लगेज लेके उन्होंने बोला ठीक है आपका लगेज हम अहमदाबाद भेज दें। लेकिन फ्लाइट नहीं है अहमदाबाद की, फ्लाइट है हैदराबाद की। तो उन्होंने बोला हमारा सामान अहमदाबाद भेजोगे, हमको हैदराबाद भेजोगे, फिर क्या होगा। बोले वही हम कर सकते हैं, हैदराबाद आपको भेजेंगे, वहां से फिर और देख लें। तो बाबा का कमाल, इनको हैदराबाद के उसमें फ्लाइट में मिल गया। ये लोग वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ फिर भागा दौड़ी की। एक लास्ट फ्लाइट वहाँ से जा रही थी अहमदाबाद को। ये लोग अहमदाबाद पहुँचे। अहमदाबाद पहुँचे तो वहाँ पे कोई टैक्सी नहीं, कुछ नहीं। सडनली एक टैक्सी वहाँ पे आई और ठीक इनके सामने, और इनको पिकअप किया। और ये घर में पहुँचे करीब, उस फ्रेंड के घर में करीब 11 बजे पहुँचे, और रात को 12 बजे लॉकडाउन शुरू हो गया। तो ये अनुभव रहा कि हर बार बाबा के पास बैठ रहे थे, और जो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लास्ट शिप पोर्ट ब्लेयर के लिए, पोर्ट ब्लेयर से लास्ट फ्लाइट, चेन्नई का फ्लाइट मिस करके चेन्नई से हैदराबाद, हैदराबाद से लास्ट फ्लाइट, और वहाँ से लास्ट टैक्सी लेके ये पहुँचे। तो ये बाबा के कमाल की अनुभूति हुई। तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा कि बाबा कैसे कैसे काम कराता है। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि बाबा की जो अष्ट शक्तियाँ हैं, वो बाबा बोलते हैं आप योग करते रहो, वो जागृत होते हैं। तो अभी कोविड के पहले होगा, 3-4 साल पहले, मैं जा रहा था हमारे घर से करीब 1 किलोमीटर दूर, एक शॉपिंग सेंटर है बड़े, और वहाँ पे दो तीन हॉस्पिटल्स भी हैं। यथार्थ हॉस्पिटल जहाँ पे हमारे सुभाष चंद्र भाई हॉस्पिटलाइज थे, तो वो सब है। और हमारे ग्रेटर नोएडा में रोड इतने अच्छे बने हुए हैं कि मेन रोड है डुअल कैरिज,
बीच में बड़ा स्पीड डिवाइडर है और हर रोड के पैरेलल जो है सर्विस रोड चलती। हम शॉपिंग मॉल जा रहे थे और सर्विस रोड एक क्रॉस करना है, और चूंकि वहाँ पे कम से कम 60-70 गाड़ियाँ पार्क होती हैं और जाती हैं, तो बहुत ही स्लो स्पीड में जाते हैं, और सर्विस रोड में नॉर्मली लोग धीरे ही चलते हैं। तो मैं बहुत धीरे से एंटर कर रहा था और चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था, मैं क्रॉस कर रहा था। सडनली एक स्कूटर आया और मेरी गाड़ी से टकराया, और जो स्कूटर राइडर था वो छिटक के गिर पड़ा, उसका हेलमेट गिरा, तो मैंने देखा वो एक लड़की थी। तो जब तक मैं निकला, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो, तब तक वो स्कूटर पर सवार हुए और फुल स्पीड चली गई। तो जैसे यूजुअली होता है कि जो आसपास के लोग थे, उन्होंने मेरे को कहना शुरू किया कि आपको मतलब हमेशा जो बड़ी गाड़ी वाले होता वही फॉल्ट पे होता। तो उन्होंने बोलना शुरू किया। एनीवे मैंने डैमेज देखा तो फ्रंट बम्पर निकल गया, तो उसको बांध बूझ के वो किया, और बाद में वो ड्राइव करके मैं सर्विस सेंटर लेके गया और उसको करीब 8-9 हज़ार लगे। फिर मैं ऐसे ही संकल्प चला रहा था, ये हुआ कैसे, क्योंकि मैं तो बहुत धीरे जा रहा था और वो लड़की सर्विस रोड पे बहुत तेज जा रही थी, और जिस तरह से वो भागी, लग रहा था उसको चोट नहीं लगी, बाबा ने उसको बचा दिया, लेकिन उसको लग रहा था कि उसके पास या तो लाइसेंस नहीं था या कुछ प्रॉब्लम था, तो गिरने के बाद फौरन उठ के भाग गई स्कूटर स्टार्ट कर। तो मेरे संकल्प में चला कि ये ऐसे कैसे हुआ, जो कुछ भी ड्रामा में होता है उससे कॉज होता है। फिर मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि टू व्हीलर वाले जो चलते हैं तो अक्सर लेफ्ट राइट जिगजैग करके चलते हैं, तो उसके बीच में मेरा संकल्प चल रहा था कि ये लोग बहुत डेंजरस है, खुद तो डेंजर में ही रहते हैं और हमको भी डेंजर में। तो मैं ये नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा था, और जैसे बाबा की टचिंग होती है कि जो कुछ भी तुम्हारी कमी कमजोरी है उसको रिमूव करना है, बाबा को देना है। उस दिन का अनुभव था, और मैंने संकल्प चलाना भी बंद कर दिया कि ये टू व्हीलर वाले बहुत ही रैश चलाते हैं। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ड्रामा का इनका पार्ट ऐसा ही है, ये चलाएंगे, और उसके बाद से मेरे को टू व्हीलर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे बाबा कहते हैं योग में लगे रहो तो शक्तियाँ हो जाएगी, तो परखने की शक्ति इवेंट के बाद में जब मैं रियलाइज कर रहा था, तो मेरे को मालूम चला कि मेरा संकल्प जो है वो टू व्हीलर वालों के प्रति नेगेटिव था, और बाबा चाहते थे कि वो ड्रॉप हो गया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। भाई साहब, मैं ये अगर बहन जी आज हैं हमारे साथ में तो चाहूंगा उनसे भी कुछ उनका अनुभव सुने, अगर मैम इज देयर विद यू। म्यूटेड हैं आप भाई साहब, अनम्यूट कीजिए। अभी आ रहे हैं आप, तब तक या तो आप सुनाइए, कोई भी भाई बहन हाँ जी। जुड़े हैं हाँ नहीं, योग से। हमारे बीच में और भी हैं, हमारे बीच में शांति माता जी जुड़ी हैं। शांति माता जी सुनाएंगे अपना अनुभव। अभी कुछ भी नहीं सुना, वही ध्यान से सुनती हूँ बस। अरे आप तो एकदम टाइम से जुड़ के रोज लगातार मुरली सुन रहे हैं बाबा का। बाबा ने कुछ भी आपको अनुभव कराया हो, आपके मन में अच्छा लगता हो कोई बात बाबा की? पहले से थोड़ा अच्छा तो जरूर है। ठीक है, आप सोचिएगा, अगर कुछ मन में ऐसी कोई आपके फीलिंग है कोई बाबा के प्रति तो बताइएगा, जरूर सुनाइएगा आज। ठीक है। ओम शांति। जी जी, ओम शांति। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मनोज भाई जी जुड़े हुए हैं। मनोज भाई जी भी हमेशा टाइम से पहले ही जुड़ते हैं, मैं देखता हूँ। मनोज भाई जी, आप कुछ सुनाएंगे आज? अनम्यूट कीजिए।
जी भाई जी। हाँ, ओम शांति भाई जी और बहनों। मैं ये जो कोर्स है 23 से 29 तारीख के बीच में मैंने किया था जनवरी में, और उसके बाद से मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। और मैं इससे काफ़ी कुछ मतलब कि जो मेंटल स्टेबिलिटी है मेरी, इससे बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुई है। और जैसे पहले क्या है कि जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हंसना भूल गए थे, प्रसन्नचित्ता जो रहती है ना चेहरे पे, वो मतलब कि समाप्त सी दिख रही थी। लेकिन अभी मैं देख पाता हूँ, मैं अपने को शीशे में कभी भी देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, चेहरे पे जो है थोड़ा हंसी आ रही है वापस। ये सब बाबा की महिमा है, और बाबा मुझे पालना दे रहे हैं, और मैं अपने आप को जो अनुग्रहित फील करता हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि डेली इतना बढ़िया मुरली सुनता हूँ और सुनाने के निमित्त आप लोग बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति मनोज भाई जी। वैसे मैं एक चीज, आप काफी धैर्यवत, मतलब जो भी सुनते हैं फिर अपना बाबा के जो पॉइंट्स हैं बताते हैं बहुत ही धैर्य से और बहुत मतलब बैलेंस के साथ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये गुण जैसे मुझ में वैसा धैर्यवत वाला जो गुण है ना उतना नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मनोज भाई जी बहुत एकदम काम एंड कंपोज पोजीशन में बोलते हैं, तो हाँ ये सर, काफी एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा भाई जी। जी। ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी है, मैं एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल में था हैदराबाद में। तब मेरे एक मित्रगण हैं मिस्टर सुमेर सिंह चौधरी, एयरफोर्स में, वो मुझे बाबा के सेंटर पे ले गए थे। ये वाकया है 1994 का। तो उस वक्त तो बोले कि चलो ऐसे ही शाम में हम लोग वॉकिंग करते थे, रनिंग वगैरह, तो चले गए थे उनके साथ में। तो वो मैं 2 दिन अटेंड किया था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो बिलेट्स वगैरह में थे, तो वहाँ पे लोगों ने जो है काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, फिर मैं समझ में आया। लेकिन एक बार आपने बोला था, उन्होंने बोला सुमेर सिंह चौधरी भाई ने, कि जो बाबा के दरबार में एक बार में चला जाता है ना, वो दोबारा आएगा ज़रूर। लेकिन मैं आया तो ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैंने काफ़ी विलम्ब कर दिया है। लेकिन इसीलिए मुझे पुरुषार्थ भी कई गुना ज़्यादा करना पड़ रहा है, और मैं करना चाहता भी हूँ, और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं उस भाई से भी जुड़ा रहता हूँ, उनसे गाइडेंस लेता रहता हूँ। और जैसे कि मैं अपने एकात्मिक स्वरूप में जल्दी नहीं ले जा पा रहा था, आँखें खुली करके मेडिटेशन मेरे लिए असंभव सा था। लेकिन एक दिन जो हमारे द्वारका सेक्टर 17 में यहाँ दीदी जी हैं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया मुझे गाइड किया। मैं सेंटर पे गया था, उनसे गाइडेंस दिया था। उन्होंने कहा कि आप सोमान लिखना शुरू करो 21 बार डेली, और अपना पोता मिल लिखो, तो उससे आपको धीरे 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 वो चीज़ें आने लगेंगी। तो मैं देख रहा हूँ कि मुझे काफ़ी इन्हेंसमेंट हो रहा है, मैं अपने आप को कम से कम कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ बहुत बढ़िया। और सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग, रात में सोने के टाइम गुड नाइट बोलना, ये अपने जो है दिनचर्या में ले आया हूँ। धन्यवाद भाई। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपने बहुत सुंदर अनुभव आपके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैम ज्वाइन कर चुके हैं हमारे बीच में। मैम ओम शांति, गुड इवनिंग। शांति एवरीवन। ओम शांति एवरीवन। जी मैम, हम आपसे भी अनुभव सुनना चाहेंगे क्योंकि आपसे अभी तक मैं नहीं समझता कि भाई बहन मिले हैं। नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। वैसे मैं जुड़ी रहती हूँ थ्रू यूट्यूब, बट मैं सामने पहली बार ही आ रही हूँ। जी जी मैम। मैम आप कुछ बाबा के ज्ञान में 9 साल से तकरीबन हैं, तो कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिए ना। सर ने तो इतना अच्छा अनुभव सुनाया, आपका कुछ अनुभव सुनना चाहेंगे। अनुभव भरे हुए हैं, बहुत है, लेकिन मैं बिल्कुल रीसेंट अनुभव सुनाना चाहूंगी जो कि आज तक का सबसे बड़ा चैलेंज था। जब आपकी ये सर्जरी हुई और जब ये पता चला कि इनको बाईपास होने वाला है, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए कि बाईपास होगा। हम तो गए थे कि चेकअप हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ जाएंगे, फिर इसके लिए जाएंगे। मतलब ऐसे प्रोग्राम करके रखा था कि ये जैसे जा रहे हैं ठीक है, मगर इसके बाद और काम है।
मगर वहां जाके तो एकदम ये शॉक सा था। ये कहने के लिए शॉक बोल रही हूँ, बट इट वाजंट एक्चुअली अ शॉक फॉर मी। पता नहीं कैसे वो हुआ कि उस टाइम मेरे को शॉक नहीं लगा। मेरे को लग रहा था कि कोई मेरे को अपने वो लाइक अ क्रेडल में लेके ना बाबा ने ऐसे रखा है कि जैसे ही डॉक्टर ने मेरे को ये बोला तो फॉर अ सेकेंड उसके बाद मैंने बोला यस वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी। तो फिर और उसके बाद एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि ओपन हार्ट बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल दिमाग में ये सब कुछ नहीं आया। और वो जो 3-4 दिन का पीरियड था, आई थिंक सबसे ज्यादा स्टेबल मैं उन 4 दिनों में थी। तो ये डेफिनेटली कोई और कर रहा था। ये मनुष्य के हाथ में ये नहीं है, ये डेफिनेटली कोई और कर रहा था। और मैं हर पल बाबा का प्रेजेंस फील करती थी। मुझे कोई जैसे कंसोल करने आए कि आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा मन, मैं उनको मुंह से तो जवाब नहीं देती थी, मन मेरा ये अंदर से कह रहा है कि ठीक तो होगा ही है, तो इसमें मुझे बताने की क्या जरूरत, मुझे पता है ठीक होगा। कि तो कोई आयोटा डाउट का नहीं था कि ठीक नहीं होगा, नोवेयर। पूरा आराम से सोती थी, सुबह अमृत वेला करती थी, सब कुछ एकदम टाइम टू टाइम चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और वो 4-5 दिन मेरे पास, मैं दूसरों को भी बोलती थी कि इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है कि मेरे को लग रहा है 10 लोगों की शक्ति मेरे में आ गई है। क्योंकि हॉस्पिटल जाना आना, फिर डॉक्टर्स के साथ बात करना, फिर इनके साथ थोड़ी देर रहना, और घर का भी पूरा काम। तो पता नहीं ये कहाँ से ये संभव हुआ, लेकिन हाँ मुझे पता है कहाँ से संभव हुआ। ये कंप्लीटली बाबा का प्रेजेंस उस टाइम मेरे साथ था। और क्या बताऊं अब, बस वही मेरी दुनिया है बस। बहुत अच्छा लगा मैम सुनकर, क्योंकि एक्चुअली में होता ही है, जैसे दुनिया में भी अगर बच्चे कभी बीमार होते हैं या थोड़ा सा नासाज होती है उनकी तबीयत, तो माँ बाप एकदम उनके सिरहाने पे बैठ के उनके साथ रहते हैं। एंड मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। भाई बहन भी हमारे सभी समझ रहे हैं कि कैसे आपने अनुभव किया होगा, और आपका ये चेहरा भी बता रहा है, बिकॉज जो आप बाबा की प्रेजेंस बोल रहे थे ना, वो आपके बोलने से हम सब भी फील कर रहे हैं बाबा की प्रेजेंस। तो बहुत ही वंडरफुल अनुभव रहा है, और आपके तो बहुत सारे अनुभव हैं। और कुछ शेयर करना चाहेंगे मैम? तो दीदी बाबा भाई साहब को ड्राइव करके भी लेके जाते रहे हैं आज भी, अभी आज भी। आजकल ड्राइवर की ड्यूटी पे लगी हुई है। तो रिटर्न कर रहे हैं ना इतने साल आपने सेवा ली है, तो अब बाबा बोलता है ना, ड्रामा में जो लिखा वो देना है। शिव शक्ति है ना, तो बाबा ने बहनों को ही आगे रखा हुआ है। हमेशा माताएं तो वंडरफुल है। सारथी बना दिया आपको भी। थैंक यू सो मच मैम। अब हम मैम सुनेंगे, हमारे बहुत पुराने बाबा के बच्चे जुड़े हुए हैं, प्रतिभा बहन जुड़ी हैं। प्रतिभा बहन से सुनना चाहेंगे उनका अनुभव। ओम शांति प्रतिभा बहन, अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। जब से मैं बाबा का ये कर रही हूँ ना, तब से मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग लग रहा है कि ना मुझे गुस्सा आता है ना कुछ। और जितना बाबा बोलते हैं सबसे मिल के रहो, सबके साथ माने मीठा बोलो, कम बोलो। तो कम तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन तब भी कोशिश कर रही हूँ, और एक तो ये सुनाना चाहती हूँ कि सुबह में मैं जब 4 बजे उठती हूँ ना, तो मुझे नींद बहुत लग जाता है मेडिटेशन करने में, बहुत नींद आते रहती। बहन जी, नींद का तो खैर वो है, आप रात को थोड़ा हल्का भोजन कीजिए, और रात को सोने से पहले बाबा से खूब बातें करके सोइए, थोड़ा सा अच्छा योग करके 15 मिनट कम से कम। फिर आप योग करके सोती हूँ, रात में भी योग करके सोती हूँ, और सुबह में 4 बजे कभी कभी नींद आती है, सब दिन में। और मुरली भी सुनती हूँ 4 बजे में ही, मेडिटेशन करने के बाद तभी यूट्यूब मुरली सुन लेती हूँ। और रात में जो दीदी बोलती है मुरली, या भाई साहब आप लोग जो बोलते हैं 7:30 बजे, वो तो डेली रहती। सेंटर दूर है आपका
आपके घर से? सेंटर हाँ थोड़ा दूर है। अच्छा, आप दूर एक दिन कम से कम जाइए। जैसे अभी मनोज भाई साहब भी अपना अनुभव सुना रहे थे ना, सेंटर गए, दीदी से उनने बात की और उन्हें मैं 3 बार गई हूँ, मैं 3 बार गई हूँ अभी तक। हम्म, 3 साल हो गया है जुड़ा हुआ ओम शांति में, लेकिन 3 बार ही गई हूँ, इधर ही 3 बार गई हूँ। फिर कोशिश करूंगी जाने का। हाँ, नहीं अभी चौथे साल में नहीं जाना चौथी बार अभी आप नहीं, हर थर्सडे को जाना है, हर सदगुरुवार को जाइए, है ना? जैसे आज भी सदगुरुवार है, हाँ 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 कल भी होली का कार्यक्रम होगा। आप जरूर बाबा को दीजिए ना अपना पॉइंट दिल का कि बाबा मैं आना चाहती हूँ, मैं तो रोज आना चाहती हूँ, तो बाबा मदद करेगा। मेन होली में ना इधर निकलने वाला माहौल नहीं है बाहर, इसीलिए घर से नहीं निकल सकती। सही बात है विकास भाई। एक बार एक दीदी बात सुनाऊं आपको। अभी बाबा आपसे 8 आना चाहते हैं, जी 8 आना देंगे बाबा को? हाँ हाँ देंगे 8 आना माना एक हफ्ते में, हाँ 1 हफ्ते में 8 बार आना है सेंटर पे। 1 हफ्ते में 8 बार ना। हाँ, अच्छा, संडे को 2 बार आना है सुबह शाम, और बाकी दिन एक एक बार, तो 8 आना बाबा को चाहिए भैया आपसे। भाई ठीक है, साहब दूर है सेंटर, बहुत दूर क्या है दूर। भाई, आप संकल्प तो करो, दाल होली के दिन पे कुछ देना है आपको बाबा को। ठीक है, आप सोचना और अमृत वेले कल बताना बाबा को। ओके, ठीक है थैंक यू विकास भाई। अभी हमारे नेक्स्ट भाई बहन को ओम ये शांति ओम शांति। प्रतिमा बहन को बोलिए, क्योंकि प्रतिमा बहन बड़ी पुरानी है और इनकी बेटी भी ज्ञान में चल रही है। इनकी 2 बेटी, एक बेटी ऑलरेडी डॉक्टर है, दूसरी बेटी मेडिसिन पढ़ रही है। तो ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मेरा तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये है कि पिछली साल मुझे कोरोना हुआ था, तो काफी मतलब सीरियस था। उसके बाद मुझे हार्ट और लंग्स दोनों का प्रॉब्लम है, अभी तक है। तो हार्ट का प्रॉब्लम की वजह से दवाई डेली खाने को डॉक्टर बोला है, लेकिन ये करते करते मैं डेली दवाई नहीं खाती हूँ। कभी कभी प्रॉब्लम होता है तो खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं खाती हूँ। और सांस का प्रॉब्लम था तो वो भी अब ठीक है। तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो मेरा ये है। लेकिन आपको देख के बहन जी लगता नहीं, आप तो बहुत अच्छे हेल्दी लगते हैं देखने से लगती हूँ, पर अब ठीक हूँ, बाबा के दया से ठीक हूँ। दवाई नहीं खाना पड़ रहा है, मैं ठीक हूँ। शायद कभी प्रॉब्लम हुआ तो खा लेती हूँ, वैसे नहीं खाती। अमृत वेला भी करते हैं बाबा आप? के साथ का तेज हाँ। आपके आपके चेहरे पे है। बाबा के साथ का तेज। अमृत वेले तो 3 बजे भी उठ जाती हूँ, 4 बजे भी, जब भी नींद खुला तो जरूर करती हूँ, 1 घंटे जरूर करती हूँ। और रात का सोने के टाइम तो जरूर करती हूँ। सेंटर भी जाती हूँ। दूसरा एक्सपीरियंस और शेयर करूँ? प्लीज प्लीज। बड़ी वाली बेटी का जब पीजी का मेडिकल का पीजी का नीट दे रही थी, तो बोली मम्मी अपने बाबा से बोलना कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए और गैनी मिल जाए। मैं बोली मैं क्यों बोलूं, तुम खुद करो। तो वो खुद करती थी सुबह सुबह, और सही में उसका मतलब सब दर्जन हॉस्पिटल चाहती थी और हो गया उसका। तो ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है बाबा का। ठीक है, ओम शांति भाई। बहुत अच्छा। थैंक यू बहन जी। रश्मि बहन कुछ शेयर करेंगी? आपने पहले जब आई थी तब काफी दुख था, लेकिन अभी अभी चेहरे पे मुस्कान दिखाई देती है। बहुत 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 फर्क पड़ा है जब से ओम शांति सभी को जब से ज्वाइन करा है। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन माय थिंकिंग आल्सो। आई एम कमिंग बैक टू normal. Daily routine have started. I started going for walks also, started doing my yoga, my routine work. So it is, Baba is really helping me. I have Amrit Bela मेरे से अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है, पर मुरली क्लास में रोज कर लेती हूँ। सेंटर पे जाते हैं दीदी आप? हाँ, सेंटर पे कभी कभी चले जाती। बीच में थोड़ा सा एलर्जी इश्यू हो गया था, तो मैं अवॉइड कर रही थी पब्लिक में जाना, तो नहीं जा रही थी। और फिर अभी घर में गेस्ट भी बहुत एक के बाद एक आ ही रहे हैं, तो बट आई कैन सी द पॉजिटिव चेंजेस। गुस्सा कम आता, बहुत कम आता है। कंट्रोल काफी कर लिया अपने इमोशंस को भी,
तो things are changing for better. रश्मि मैम, मैं रिक्वेस्ट Okay. सजेशन है कि जैसे अमृत वेले में अगर बहुत जल्दी नहीं उठ पाती हैं, जब भी जगें 15 हाँ। मिनट भी अगर बाबा के याद में बैठे तो उससे भी बहुत अच्छा अनुभव हो। जब भी आपकी नींद खुलती हाँ, मैं करूंगी। 15 मिनट भी बैठे। उठ तो जाती हूँ, मेरे को नींद ही बहुत कम आती है, मगर वो सुबह 4 बजे से रूटीन वाला सेट नहीं हुआ। 5 बजे उठ जाती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे, तो तब कर लेती हूँ थोड़ा ध्यान। वो धीरे धीरे होगा, 4 बजे की तरफ धीरे धीरे जाता है। 4 बजे का मेडिकल रीजन भी है, क्योंकि मेरे को हार्ट I का know, ये हुआ हाँ। था। एक डॉक्टर का मैं पढ़ रहा था कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप और हार्मोन सिक्रेशन मैक्सिमम होता है 4 बजे के करीब। ओके, हाँ। इसीलिए मोस्ट ऑफ द हार्ट अटैक जो होते हैं वर्ल्ड में अर्ली मॉर्निंग होते हैं। हाँ, राइट। तो जब हम राजयोग मेडिटेशन में बैठते हैं तो सबसे डीप स्लीप पे तो हमारा एक पूरा टॉपिक है 1.5 घंटे का, लेकिन स्लीप में जो फ्रीक्वेंसी लो होती है, मतलब डेल्टा फिर अल्फा, तो अल्फा तक हम फौरन पहुंच जाते हैं। मतलब कोई बिगिनर भी है तो फर्स्ट स्टेप में अल्फा चढ़ जाता है। तो जहाँ नॉर्मली सब लोग सो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, यहाँ बिकॉज ऑफ मेडिटेशन जो फ्रीक्वेंसी डाउन होती है तो कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप जो होता है, जो सारे दिन रहता है, वो कम हो जाता है। ओके। तो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। मेरा हार्ट बाईपास तो हुआ, लेकिन बाबा ने हार्ट अटैक से बचा दिया, क्योंकि जब भी हार्ट अटैक होता है तो एक पोर्शन जो है हार्ट का वो डेड होता है। यस। तो मतलब अमृत वेले के बहुत सारे फायदे हैं, मेडिकली ये एक फायदा है। दूसरा है कि उस टाइम चूंकि नेगेटिविटी एटमॉस्फेयर में नहीं आती है, तो वाइब्रेशन जो है प्योर है और बाबा से कनेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। दिन के टाइम थोड़ा मुश्किल होता है। कल से शुरू करती हूँ जी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अब हमारे बीच में इंद्रपाल भाई भी हैं, कल्पना बहन भी जुड़े हैं। आप अगर अपना वीडियो ऑन करके आ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इंद्रपाल भाई, अच्छा कल्पना बहन, हाँ जी कल्पना बहन सुनाएंगे अनुभव, अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। एक्चुअली मैं साउथ की हूँ, तो फिर डैडी भी आर्मी के हैं, हस्बैंड भी आर्मी के हैं। अभी रिसेंटली की ये बात है, जब मैं उड़ीसा गई थी घर पे मम्मी पापा के पास, उस टाइम पे थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं था, चेस्ट पेन हो रहा था उस टाइम पे। जब मैं वहाँ से फिर पुणे लौटी तो उस टाइम पे जब डॉक्टर के अपना आर्मी कमांड हॉस्पिटल में दिखाए थे हस्बैंड जाके, वहाँ पे डिप्रेशन में गए करके बताए डॉक्टर ने। तो फिर मुझे वही लड़का एक्चुअली हॉस्टल में 10th क्लास लड़का है, तो उसके लिए ज़्यादा सोचती हूँ, लड़का के लिए ज़्यादा। तो उस टाइम पे मैंने ज़्यादा होम शांति के एक्चुअली ब्रदर भी, एल्डर ब्रदर भी हरिओम भक्त था एक्चुअली, वो भी भगवान को बहुत मानता है, अभी इस दुनिया में नहीं है वो। मुझे उससे बहुत लगावन था भाई से। जैसे फिर अभी एक्चुअली काफ़ी दिन के बाद में मैंने भगवान को, मतलब हर वक़्त मैंने भगवान के ऊपर भरोसा है। जो भी काम करती हूँ भगवान की बहुत मानती हूँ। लेकिन अभी जो है कोविड में जो है तो 2 इयर्स है, हस्बैंड उस टाइम पे ले में थे। तो जो भी चाहिए तो वॉचमैन से मैंने मंगवाती थी हर चीज़। ₹1 का उन्होंने ₹10 एंड 100 ऐसा लगाते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं था उस टाइम पे, फिर भी मुझे कोई नहीं था, एक मेरे बेबी थी मेरे पास में। तो जभी भी मुझे एक डर लगता था, अकेली बच्चे को लेके यहीं पे रुक रही हूँ, कभी क्या होगा पता नहीं, किस पे क्या कोविड वगैरह आएगा। तो उसी टाइम पे भी फिर भी मैंने होम शांति पीस ऑफ माइंड रेगुलरली मॉर्निंग डाल के देखती हूँ और मॉर्निंग मतलब 4 o'clock को उठ जाती हूँ।
देखती हूँ, मतलब ये आइडिया नहीं था मॉर्निंग उठ के अमृत वेला में आप मेडिटेशन थोड़ी देर योगा करती हूँ। हाँ, योगा करती हूँ, लेकिन ये नहीं था मुझे आइडिया आप भगवान के लिए थोड़ी सी प्रे कर सकती हो। उस टाइम में ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं था, मुझे आइडिया भी नहीं था किस तरह करना है। तो अभी जो है मेरे पीस ऑफ माइंड में जो इतना मुझे अच्छा लगता है, कहीं पे भी रुक के बात करती हूँ तो एकदम पीस ऑफ माइंड लगता है, ताकि किस तरह बात करना है क्या नहीं है। तो हिंदी भी थोड़ा सा ये है प्रॉब्लम है, तो अभी ठीक है जो भी है। पर अभी शिव भगवान बाबा का जो भी है, मैंने मॉर्निंग उठ के कर रही हूँ, सभी मुझे सब अभी डॉक्टर के पास गए, दोबारा चेकअप किए हैं, तो फिर अभी हार्ट के लिए ठीक है, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, एक्सरे भी निकाले हैं, ईसीजी भी किए हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बताया है। तो अभी भी थोड़ा सा पेन है तो अभी बच्चे का टेस्ट भी चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं करती हूँ। तो बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाई करती हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन पे मैं सुनती हूँ, उनका थोड़ा सा होमवर्क भी करा ले देती हूँ। तो वो अच्छा लगा मुझे भगवान की तरफ से, बहुत ही शिव भगवान का मुझे पहले से बचपन से मुझे शिव भगवान का बहुत ही प्यारा है, हर चीज में भगवान की तरफ से। एक बात है सच्चे, मतलब आज की जनरेशन बच्चे को जो है पीस ऑफ माइंड बहुत ही कुछ दिया है बच्चे के लिए। वो चाहे भले हम कितने बड़े हॉस्टल में बच्चे को एडमिशन करें, वो हॉस्टल में नहीं मिलता है, स्कूल में भी नहीं मिलता है। जो बच्चे का भगवान की तरफ से और स्टडी दोनों ही होना चाहिए। तो जो मैंने पीस ऑफ माइंड में देखा है, बच्चे को जैसा भी, हमें जितना नहीं पता है पीस ऑफ माइंड चैनल्स में मैं सब देखती हूँ, तो हर बच्चे को ज्ञान देने के लिए मुझे सब कुछ आइडिया मिलता है। हाँ, बच्चे को इस तरह एक मेरा मदर इन लॉ फादर इन लॉ मुझे नहीं है, एकदम मैरिड होके 15 ईयर्स हो गया है, अभी वो नहीं है। और मम्मी की तरफ से मुझे कोई मेरे पास भी नहीं है। लेकिन पीस ऑफ माइंड में जो है बच्चे को जो ज्ञान देने के लिए है, वो एक पीस ऑफ माइंड मुझे बहुत ही हेल्प दी है, बहुत हेल्प दिए हैं। आज की जो जनरेशन बच्चे के लिए मोबाइल में इतना, छोटे छोटे बच्चे हैं फिर भी जब मोबाइल मिलता है उसमें नेट में इतना रॉन्ग आती है, समझ नहीं आते बच्चे को किस तरह हैंडल करें। लेकिन एक एक टाइम पे मुझे इतना हेडेक होता है, बच्चे को कैसे हैंडल करूं, ये सब रॉन्ग में जा रहे हैं, किस तरह इनको ये करूं। लेकिन बहुत कुछ पेशेंस पकड़ना सिखाया मुझे पीस ऑफ माइंड, बहुत इसके लिए बताने में बहुत कमी है मेरा बट मुझे बहुत अच्छा लगा। पीस ऑफ माइंड है, एकदम रिलैक्स माइंड दे रहा है, बच्चे को किस तरह हैंडल करना है वो भी मुझे बहुत कुछ ये मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू कल्पना। थैंक यू, ओम शांति। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, सब बाबा के ऊपर छोड़ के अपने अपनी स्थिति पे ध्यान दीजिएगा बस। जो बाबा का ज्ञान में रोज कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं, और जैसे बाबा कहता है हमें सोमान का अभ्यास करना चाहिए। जी भाई। अपने लोकल सेंटर में जाएंगे ना तो थोड़ा आपको आपके लैंग्वेज में गाइडेंस और अच्छे से मिलेगा, जैसे आप हिंदी में होता है ना। नहीं, हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना है जो अपना घर में है एट ई टाइम हस्बैंड के साथ एंड फैमिली के साथ मोबाइल में बस अपनी लैंग्वेज में बात करते रहती हूँ। लेकिन आज के जनरेशन में जो है बच्चे को कंपलसरी अच्छा देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे का इंटरनेट में फोन में सभी कुछ जो देख रहे हैं बच्चे, आगे के लिए लग रहा है बच्चे आगे के लिए जनरेशन में क्या बनेंगे, बहुत ही चिंता लग रही है, बहुत ही। लेकिन इसमें पीस ऑफ माइंड में जब मैं देखने लगी, होम शांति में गई, तब से मुझे अच्छा लगा एक बच्चे को किस तरह अंडरस्टैंडिंग में रखना है। थैंक यू कल्पना बहन, थैंक यू। अभी कोई रह गए विकास भाई? इंद्रपाल भाई हैं, इंद्रपाल भाई जी। इंद्रपाल भाई, ओम शांति। अगर वो बिजी हैं तो बाद में ले लेंगे, और जी भाई ऐसा करते हैं, कल ना होली है, आई थिंक सभी बिजी रहेंगे, तो घोषाल भाई कल मैं आई थिंक रहना, कल छोड़ देते हैं, परसों से फिर आएंगे इसी टाइम पे ना 7:30। जी ठीक है ना? या विकास भाई का एक अनुभव छोटा सा। घोषाल भाई, आई थिंक ना अभी टाइम हमारी नेक्स्ट मीटिंग है, आज हमारी मीटिंग भी है 9 o'clock नेक्स्ट मीटिंग है। तो अभी हम एक अच्छे से गीत के साथ, सभी का अनुभव है ना मदद का, तो बाबा की मदद का एक गीत सुनते हैं, राइट?
कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती। ओम शांति। शांति। ओम शांति मैम। ओम शांति। परसों मिलेंगे 7:30 नाइट, परसों ना 19 तारीख को। थैंक यू सभी को, घोषाल भाई जी, विकास भाई जी और सभी भाई बहनों के अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। फिर रखेंगे एक बार और अनुभव का सेशन। ओम शांति।